नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ कावाखाली में इस वक्त मौजूद हूं। ट्रैफिक अपडेट कार्यक्रम के तहत हम आपको बता दें कि स्पेशल ड्राइव इस वक्त कावाखाली में चल रहा है। मशीन जो स्पीड चेक करने के लिए होता है वह भी यहाँ पे है। इसके साथ ही जितने भी यहाँ से वाहन तेज रफ्तार में गुजर रहे हैं, शायद उन्हें पता ना हो कि आगे जाके पुलिस का पहरा है। वैसे भी स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कावाखाली का जो स्ट्रेच है, ये जो रोड है, इस रोड में अक्सर हादसे होते हैं। हादसा होने के कारण का जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है, यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर तेज़ रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। स्पेशल ड्राइव चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि कमिश्नर साहब ने एक नए टीजी का आउटपोस्ट का कोई इनॉग्रेट किया था कावाखाली में, और उसके पीछे भी हो रहे एक्सीडेंट का ही एक हवाला दिया गया था। वैसे भी अगर इस जोन की अगर हम बात करें, ये जो इलाका है, ये इस इलाके में हादसे बहुत सामान्य सी बात है और उसी हादसे पे नियंत्रण करने के लिए ट्रैफिक विभाग के द्वारा स्पेशल ड्राइव किया जा रहा है। जो बाइक चालक यहाँ से गुजर रहे हैं, जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। साथ ही नियंत्रण वाहन पे कितना है, स्पीड चेक भी किया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस इलाके में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट, हर्ट योर हेलमेट, योर हेड इज़ प्रीशियस। तो अलग अलग बहुत खूबसूरत कोटेशंस लिखे गए हैं ताकि आप अपने जीवन के महत्व को समझ सके। अच्छा, आपके पास हेलमेट था तो आपने पहना नहीं था? नहीं। क्यों? घर से आ रहा था इसलिए। हाँ? घर से आ रहा था। क्या? अभी पहनने वाला था। खर्चा आ रहा था? खर्चा नहीं, घर से। घर से आ रहे थे? अच्छा, तो घर से आ रहे थे तो ये तो रोड वैसे भी डेंजरस है ना। पता है। तो पुलिस ने जो आपको रोक के बोला है पहनने के लिए, वो ठीक किया या गलत किया? गलत किया नहीं। गलत अच्छे किया? नहीं, अच्छे किया, बहुत अच्छे किया। अच्छा किया। और सबको चाहिए हेलमेट पहनना। पहनना चाहिए ना। तो मेरे लिए आप गलती है ये। मतलब पुलिस आपको रोकेगी तब पहनेगी या अपनी खुशी से पहनेगी? खुशी से, खुशी से। खुशी से पहनेंगे। बढ़िया। क्या नाम है आपका? सुमित दास। तो सुमित दास ने अपनी गलती को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि अगली बार से वो शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। वाहन जो यहाँ पे अलग अलग जगहों के लिए गुजर रही है, उस सभी वाहनों का स्पीड नियंत्रण जो है वो बहुत ज़रूरी है। वाहनों के स्पीड पे नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। मशीन अलग से लगाए गए हैं ताकि कहीं कोई गुंजाइश लेश मात्र भी ना बचे। कावाखाली से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्पेशल ड्राइव के तहत। इस वक्त यहाँ पे हम आपको बताएं तो चालान नहीं काटा जा रहा है, लेकिन लोगों को हिदायत ज़रूर दी जा रही है। स्पीड चेक करने के लिए अलग से इक्विपमेंट लगाए गए हैं और इस इक्विपमेंट जानकारी मिल रही है कि इसे बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में इस इक्विपमेंट को बढ़ाया जाएगा और मुख्य जगहों पे जहाँ पे लोग बेधड़क होके चलते हैं, बेहिसाब बेलगाम घोड़े की तरह वो वाहन को दौड़ाते हैं, तो वहाँ पे रोकथाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाहन यहाँ से जो गुजर रहे हैं उसकी यहाँ पे देखिए किस तरह से गाड़ी को रोक के, और जो लोग पैदल थे उन्हें रोड भी क्रॉस कराया जा रहा है। तो पुलिस का ये बहुत खूबसूरत पहलू हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको दोबारा बता दें कि चालान नहीं करते हैं, लेकिन स्पीड नियंत्रण जो है मशीन यहाँ पे लगाया गया है। साथ ही हिदायत लोगों को दी जा रही है। सामने एक और आप देखिए बाइक से यहाँ पे बाइक चालक आ रहे हैं और हेलमेट इन्होंने नहीं लगाया है। ये हम आपको बता दें कि आप पुलिस को देख के ये इन्होंने यू टर्न ले लिया। पुलिस को देख के इन्होंने यू टर्न ले लिया। तो यही सब चीज़, छोटी सी चीज़ और हमारी लापरवाही बहुत बड़े हादसे को निमंत्रण देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अधिक से अधिक क्या होगा, चालान कटेगा लेकिन आपकी ज़िंदगी तो सुरक्षित रहेगी। लेकिन लोग कुछ पैसे बचाने के लिए बेशकीमती जीवन को दांव पे लगा देते हैं। सामने उदाहरण हमने आपको दिखाया। कावाखाली में इस वक्त हम मौजूद हैं और जितने भी वाहन यहाँ से देखिए, कई नौजवान भी स्कूटी में थे और दोनों ने दूर से ही पुलिस को भांप लिया और वहाँ से वो चलते बने। দেখো আমাদের মেশিন আছে, নাহলে চালান কাটবে।
सिलीगुड़ी शहर से कुछ ही किलोमीटर आगे हम इस वक्त कावा खाली में मौजूद हैं। कावा खाली का ये इलाका एक्सीडेंट के मायने में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये इलाका प्रथम स्थान में आता है, क्योंकि यहाँ पे हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसीलिए यहाँ पे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कमिश्नर साहब ने खुद एक आउटपोस्ट का इनॉग्रेशन किया था। एक आउटपोस्ट थोड़ी सी दूरी पे आउटपोस्ट है। इसके साथ ही यहाँ पे हम आपको बता दें कि पुलिस की जो ट्रैफिक विभाग की जो टीम है, आज स्पेशल ड्राइव है यहाँ पे, और स्पेशल ड्राइव के तहत लोगों का चालान तो खैर नहीं काटा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग चालान के डर से जैसे तैसे इस तेज़ रफ्तार, इस सड़क पे जो तेज़ रफ्तार से जहां गाड़ियां भागती है वहां से लोग आनन फानन में यू टर्न ले रहे हैं, और यू टर्न की वजह से अक्सर हादसे होते हैं। तो ये प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी। लेकिन इस बीच में हम आपको बता दें कि वाहन जो यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने हेलमेट का इस्तेमाल किया है। ये अच्छी चीज़ आप देख पा रहे होंगे। जो जिस शहर में लोग हेलमेट शौक के लिए साथ में लेके चलते थे, वह भी साथ में शौक के लिए लेके चलते थे, अब वो उसको पहन रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ सामने है। और स्पीड इस चिलचिलाती हुई धूप में भी, जहाँ पे लगभग 5 बजने को है और 5 से ज़्यादा हो रहा है, बावजूद इसके आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस इस चिलचिलाती हुई धूप में भी, देखिए लोगों को कैसे सड़क पार कराया जा रहा है। यह भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ आप देख होंगे। इसके पहले भी हमने देखा कि जितने लोग, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से वाहनों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और लगातार वाहन यहाँ से गुजरते हैं, ऐसे में रोड बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल ड्राइव के तहत जो पुलिस की टीम है, जो ट्रैफिक विभाग की टीम है, वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। हम आपको बता दें कि इस जगह से, जो कावा खाली के रोड से अगर आप गुजर रहे हैं और आपके वाहन की जो रफ्तार है, अगर जो अक्सर हमारे दर्शक ये शिकायत करते हैं कि एनबीएसटीसी की जो बस होती है वो बेलगाम घोड़े की तरह सड़कों पे भागते हैं। उन्हें जब वो गाड़ी चलाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें ऐसा एहसास होता है। इसकी वजह से आपसे संपर्क टूट गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर, जो हम चाहते तो थे, आपके टेक्नोलॉजी ने साथ छोड़ दिया। हम आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा एनबीएसटीसी बस चालक से बातचीत की जा रही थी। ट्रैफिक विभाग के जो यहाँ पे ओसी है उनसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन हम आपको बता दें कि बहुत बड़ा खुलासा एनबीएसटीसी के ड्राइवर ने किया। उन्होंने कहा कि एनबीएसटीसी बस के अंदर ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इस बात में कितनी सत्यता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस बात को उन्होंने कबूल किया कि एनबीएसटीसी बस के का जो ड्राइवर का जो चालक का जो सीट होता है, जहाँ पे सीट बेल्ट की व्यवस्था होती है, अमूमन सभी गाड़ियों में होती है, लेकिन एनबीएसटीसी की बस के अंदर सीट बेल्ट की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि यहाँ से जितने भी प्राइवेट बस या सरकारी बस गुजर रहे हैं, सीट बेल्ट किसी ने भी नहीं लगाया है। सभी से यही निवेदन किया जा रहा है कि वाहन आहिस्ता चलाइए, वाहन आहिस्ता चलाइए। हालांकि ये हर व्यक्ति को खुद इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वाहन को कैसे चलाना है, किस रफ्तार में चलाना है, क्योंकि आखिरकार गाड़ी के स्टीयरिंग पे आपका हाथ है और साथ ही ज़िंदगी पे भी आप ही का हाथ है, ज़िंदगी के लगाम पे भी आप ही का हाथ है। ये आपको समझना पड़ेगा। पूरी तस्वीर हम आपको कावा खाली से दिखा रहे हैं। यहाँ पे आज स्पेशल ड्राइव चल रहा है, साथ ही जो नियंत्रण मशीन है उसके द्वारा निगरानी रखी जा रही है। पूरी तस्वीर हमने कावा खाली से दिखाई। और हम आपको बता दें कि
एक बड़ा खुलासा जो इस वक्त सरकारी बस के ड्राइवर ने किया, एनबीएसटीसी बस के ड्राइवर ने किया। उन्होंने कहा कि उस बस के अंदर चालक के लिए कोई सीट शुरुआती दिन से ही नहीं है। सही है या गलत हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उस बस के अंदर कोई सीट बेल्ट नहीं है, इसीलिए वो बस सरकारी बस के एनबीएसटीसी बस के जो चालक है वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खबर समय। नमस्कार।